Since 2019, I have closely associated with Smart India Hackathon team as an evaluator, where I have got an opportunity to evaluate more than 100 plus innovative solution across India. So it gives me a pretty much experience to analyze what helps student innovators to go along and develop something which can be helpful for student community and entire our industry and ecosystems. So this time I thought let's share my deep insights where student innovator can come with some solutions and they can participate in Smart India hackathons. Hi everyone, I'm Sachin Pandey, an entrepreneur, educator, a technology enthusiast with passion of empowering community through education and innovation. Over the year, I had an opportunity to work on various projects, national and international ones, which mostly come in the education sector as well as the requirements. From skill development sector to creating an innovative solution which derives a positive change. In this video, I'm going to guide you how you can participate in Smart India Hackathon. So no matter you are from first year to final year, you are from mechanical to civil, no matter which background you can just participate in this hackathon. So I'll tell you what are the guidelines that you need to be follow, how to fill the form, how you can form a best team, how can put your solution, how to select a problem statement, which team is going to accelerate you in that process. So let's deep dive into this. ओके सो ये हमारी SIH की वेबसाइट है. आप SIH की वेबसाइट यहाँ पे सिंपली SIH.gov.in करके भी आप चेक कर सकते हो. जैसे गूगल पे डालोगे SIH आपको मिल जाएगा. मीनवाइल आप यहाँ पे आके इनके वेबसाइट पे पहले होम पेज पे आप ये देख सकते हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारे लाइव हो चुके हैं. लास्ट डेट फॉर सबमिशन 20 सितंबर 2024 है, जो कि अभी चेंज हो चुका है. पहले 12 था, अभी इन्होंने उनको आगे बढ़ाया हुआ. सो जैसे कि आप देख रहे हो कि इस बार ऑफिशियल पार्टनर इनके गोदरेज अप्लायंसेस है और इवोल्यूशन पार्टनर TCS है. और इस बार कुछ नए मिनिस्ट्री ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है. जैसे कि पहली मिनिस्ट्री यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरी है होम अफेयर्स और तीसरी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. तीन नए मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया है, जिनके 5-5 और 10 टोटल 11 नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन मिनिस्ट्री के साइड से हैं, जिसमें 11 नए चैलेंजेस एडेड है. इट्स अ गुड कि आप लोग कुछ नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इस बार आपको मिल पाएंगे. मीनवाइल इस बार थोड़े से कुछ चेंजेस हैं. जैसे 45 आपको हर कॉलेजेस को ऑलमोस्ट 50 टीम शॉर्टलिस्ट करनी है, जिसमें से 45 टीम शॉर्टलिस्टेड के जिसको देनी है और 5 आपके पास वेटिंग टीम, आपको वेट लिस्ट की 5 टीम अलग से देनी है. तो एंड मीनवाइल 50 टीम्स आपके पर ईच कॉलेज से जाएगी, दूसरी 100 आइडिया आपके कॉलेज सबमिट करेगा. तो ऑलमोस्ट टोटल आपके पास 100 आइडियाज़ जाने वाले हैं ईच कॉलेजेस से. सो इस बार आप इमेजिन कर सकते हो कि इस बार का जो लेवल होने वाला है कितना बड़ा लेवल होने वाला है और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी. सो लेट्स सी कि इस बार के SIH में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को भी देखने मिलेगी. एक और चीज़ इन्होंने अपने वेबसाइट पे पोस्ट करके रखा कि वार्निंग अटेंशन ऑल अवॉइड फ्रॉडस्टर. SIH किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं मांगता. अगर मांग रहा है, अगर कोई चीज़ आपको पर्सनली पूछता है, सो प्लीज़ अवॉइड इट, ये इलीगल है. तो इन्होंने अपने स्मार्ट इंडिया के वेबसाइट पे पहले ही बैनर एड में डाल चुका है. ऑल राइट, सो इसमें से चेक कर लेते हैं हम लोग कि इसमें का जैसे आपको अगर किसी को रजिस्ट्रेशन भी करना है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेक करना है तो उनके डिटेल्स कैसे होगी. सो मीनवाइल जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाला हुआ है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कैसे मिलेंगे. सो मीनवाइल यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप सिलेक्ट थीम करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी थीम उन्होंने थीम सिलेक्ट दी है, उसमें से सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड है. सो मीनवाइल जैसे अभी तक के देखिए 68 हार्डवेयर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया और 178 सॉफ्टवेयर के. जैसे SIH चलता है, SIH 2 तरीके से होता है. पहला, आप अगर इफ़ यू आर वेरी वेल इंथुजियास्ट इन हार्डवेयर, आप सोच रहे हो कि आपका हार्डवेयर स्किल्स बहुत अच्छा है, यू बिलोंग्स टू मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आप सोच रहे हो कि IoT ब्रांच से हम वी आर वेरी वेरी कीन इंटरेस्ट इन हार्डवेयर पार्ट, तो आप लोग हार्डवेयर डोमेन में रजिस्टर्ड कर सकते हो. और आप लोग अगर इनफैक्ट आप सोचते हो कि वी आर गुड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वी कैन क्रिएट अ इनोवेटिव सोल्यूशन सॉफ्टवेयर सिस्टम, सो आप सॉफ्टवेयर में एज एन अप्लाई कर सकते हो. तो ऑलमोस्ट 178 सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और 68 हार्डवेयर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ये भी आगे बढ़ सकते हैं. सो मीनवाइल आप यहाँ से
कितने टाइप के थीम्स दिए यहाँ पे, एग्रीकल्चर, ब्लॉकचेन, क्लीन एंड टेक्नोलॉजी, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, हेरिटेज, ऐसे नंबर ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट थीम्स दिए गए हैं और उस थीम्स के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगे। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैटेगरी, जो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आपको फिल्टर्ड होकर आपको डायरेक्टली सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगे। मीनवाइल अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने अपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाले हुए हैं मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे AICT के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये ऑटोडेस्क के प्राइवेट इंडस्ट्री के भी ही अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे गोदरेज ने भी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए। बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको इंडस्ट्री के मिलेंगे और बहुत सारे मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गवर्नमेंट के मिलेंगे। सो इफ़ यू थिंकिंग कि भाई मैं गवर्नमेंट के लिए पहले प्रिपरेशन कर रहा था बट आई डिडंट गेट अ चांस टू वर्क फॉर गवर्नमेंट, सो लाइक SIH एक ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप सबके लिए लाया है। सो डोंट वरी, लाइक यू कैन अप्लाई थ्रू दिस और ये काफ़ी इनोवेटिव है। सो मीनवेल अगर हम लोग बात करें, अगर AICT ही का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये स्टूडेंट इनोवेशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, स्मार्ट एजुकेशन कॉन्सेप्ट that describes learning in digital age enables learner to learn more effectively, efficiently, flexibility and comfortably। so एक ओपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है AICT के थ्रू। सो आप अगर आपको लग रहा है तो आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ कर सकते हो। मीनवाइल ऐसे ही नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। सो मीनवाइल आप चाह रहे हो कि नहीं भाई हमें पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट के लिए ही काम करना है, हमें उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेक करने, तो जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होगी। अगर हम लोग पंजाब गवर्नमेंट का देख ले तो इनके भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। स्मार्ट कॉम्पिटेंसी डायग्नोस्टिक एंड कैंडिडेट प्रोफाइल स्कोर कलेक्टर यहाँ पे दिया है उन्होंने। डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छा दिया है। अगर आप लग रहा है कि अगर आपको इसमें चेक करना है तो आप कंप्लीटली इसको देख सकते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हो और पर्टिकुलर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना है या नहीं करना है आप एज एन टीम डिसाइड कर सकते हो। मीनवाइल एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, मेंटर कनेक्ट, लाइक वाओ, ऐसे दो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को अगर देखें, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप इन कनेक्टिंग फ्रीलांसर एंड गीग वर्कर विथ शॉर्ट टर्म एंड प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटी। वाओ। सो अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर आप लोग थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे या चेक करोगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म जो जाने माने हैं। मीनवाइल ऐसी अदर भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, आप यू नीड टू बी एक्सप्लोर कि आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग में है तो उसमें क्या चीज़ की खामियां हैं, आप थोड़ा ह्यूरिस्टिक रिसर्च करके आप इस पर भी काम कर सकते हो। सो ऐसे ही नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सूटेबल लग रहा है, थोड़ा इनोवेटिव लग रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप यहाँ पे चूज़ करके उस पर काम कर सकते हो। ऑलराइट, अगर एक और देखा जाए, कोल माइंस, कल्चरल, डिफेंस के भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला ही है DDoS प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर क्लाउड आर्किटेक्चर एंड टूल्स। अगर आप सोच रहे हो कि आप वेरी मच कीन इंटरेस्ट इन क्लाउड में, आपका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, ब्लॉकचेन थीम में आपका इंटरेस्ट है, तो आप ब्लॉकचेन थीम्स करके भी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और मीनवेल अगर आप सोच रहे हो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैटेगरी यहीं पे दिए हुए, कुछ फिल्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख जाएंगे। हालांकि अभी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉब्लम यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट आने वाले टाइम पर जैसे जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते हैं सबको आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेंट्रल मिनिस्ट्री के सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यस, सेंट्रल मिनिस्ट्री के भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाला। मीनवाइल अगर आपको कॉर्पोरेट के देखने कितने कॉर्पोरेट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सो माइट भी यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, बट आने वाले टाइम पर जैसे जैसे प्रॉब्लम सबमिशन होंगे शायद उस हिसाब से ये अपडेट होंगे। मीनवेल स्टूडेंट इनोवेशन के भी कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हैं। आई डोंट नो व्हाई कि इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट ठीक है। अगर आपको ऑल चेक करके देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑलराइट, और फिर देखते हैं इनकी वेबसाइट पे वापस आते हैं हम लोग। व्हाट इज़ SIH क्या है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन्विटेशन फॉर ज्वाइन एज एन SIH पार्टनर फॉर SIH, अगर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या कंपनीज अगर उनको एज एन पार्टनर्स ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर SIH भी यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पे आप कर सकते हैं यहाँ से, लॉगिन रजिस्ट्रेशन। जिनको लॉगिन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं पता, आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट मीनवाइल अगर जब आपको करना है रजिस्टर के लिए, तो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड एज एन SPOC करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है एज आई मेंशन, तो आप यहाँ पे पर्सनल इंडिविजुअल रजिस्टर्ड आप नहीं कर सकते। तो आपके कॉलेज यहाँ पे रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उनका कंसेंट लेटर आप यहीं से
फॉर्मेट मिल जाएगा कंसेंट लेटर डाउनलोड करने का। ऑलराइट, इन्होंने जो थीम्स बताई है, स्मार्ट ऑटोमेशन, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, सारे इनके थीम्स यहाँ पे डिफाइन किए गए। SIH का प्रोसेस फ्लो भी इन्होंने बहुत क्लियरली दिखाया है वहाँ पे कि 24 SIH 24 का अगस्त मंथ में लोग SIH प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च हो चुका है। रजिस्ट्रेशन ऑफ SPOC भी चालू है। इंटरनल हैकेथॉन अगस्त सितंबर तक के आप इंटरनल हैकेथॉन्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी डेट एक्सटेंड हो चुका है 20 सितंबर, तो बिफोर दैट आपको इंटरनल हैकेथॉन लेके आपकी टीम सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगस्त के एंड में ही उन्होंने बोला था रिपोर्ट एंड कंपाइलेशन एंड अपलोडिंग ऑन पोर्टल, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया सितंबर अक्टूबर के बीच में स्क्रीनिंग हो जाएंगे, जितने भी जिन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्यूशन सबमिट्स किए होंगे, सारे सॉल्यूशन सबमिट होने के बाद उनके आइडिया का स्क्रीनिंग हो जाएगा फर्स्ट राउंड। अक्टूबर तक के रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि कितने लोग इनिशियल प्रोसेस को क्रैक करके आगे बढ़ चुके हैं, और जैसे ही वो होता है तो आपको पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। देन अक्टूबर 24 में ही आपको मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे। देन SIH फिनाले का उन्होंने डेडलाइन रखा हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट नवंबर 2024 में, और विनर अनाउंसमेंट भी लास्ट डे ही हो जाता है इसका, सो यू डोंट नीड टू बी वेरी वरी अबाउट दैट। और वाई SIH इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, ठीक है, इनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, राइट। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया क्यों इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल अगर आप एज एन स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, या इंटरव्यू के टाइम पे इफ़ यू से कि वी आर द पार्टिसिपेंट ऑफ SIH, और हम लोगों ने इतने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के इस डोमेन के लिए हमने काम किया, तो ये अलग ही एक इम्पैक्ट आपके रिज्यूमे पे पड़ता है। मीनवाइल ये आपको अपॉर्चुनिटी भी आगे आपको देता है कि आप यहाँ पे अच्छे से खुद को भी ग्रो कर पाएँ, और अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन काफ़ी बढ़िया है तो इट कैन बी कन्वर्ट इनटू द स्टार्टअप एज वेल। सो स्टार्टअप के लिए भी गवर्नमेंट के पास प्रोग्राम्स है। इसके आगे का जो एक स्टेप होता है वो होता है IDC बूट कैम्प, तो गवर्नमेंट लेती है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस उनका चलते रहता है। इट्स नॉट कि आप लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया, SIH हो गया, आप विनर हो गए, बट ये क्लोज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट आपको एंड टू एंड आगे भी सपोर्ट करती है SIH के बाद भी। So you can see participating student almost 8,98,884 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट कर चुका है अब तक के। SIH के एलुमनाई नेटवर्क 6,000 प्लस का एलुमनाई नेटवर्क है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट 4,000 इंस्टीट्यूट ने अभी तक के पार्टिसिपेट कर चुका है। टोटल प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2,633 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, जो 100 प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ऑलमोस्ट यू कैन सी द श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हैं, जो हमेशा हमारे एजुकेशन सिस्टम को, इनोवेशन सिस्टम को, इकोसिस्टम को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं कि हम लोग स्किल इंडिया के थ्रू आगे बढ़ें। मीनवेल आप सारे बॉडीज़ को देख सकते हैं, इन ऑर्गेनाइजर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। 2 ऑफिशियल पार्टनर जैसे इनके हैं। जो SIH को ऑर्गेनाइज करता है AICTE और इनोवेशन सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इस बार के ऑफिशियल पार्टनर गोदरेज एंड TCS इवोल्यूशन पार्टनर दिए गए। ऑल राइट, देन ये कुछ आप वेबसाइट पे जो आप प्रोसेस आपको दिख जाएगी सारी। अगर कहीं पे आप अटक रहे होगे तो आप कमेंट सेक्शन पे भी हमसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ रही है हम लोग क्या करें। सो इसके आगे की प्रोसेस, आप टीम फॉर्मेशन कैसे करोगे, प्रॉपर टीम कैसे होनी चाहिए, PPT कैसे बनानी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, और पर्टिकुलर उससे पहले आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सा और कैसे चूज़ करना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके आने वाले 6 स्टेप्स 7 स्टेप्स के प्रोसेस कैसे होने चाहिए। मीनवेल चेक करते हैं कि आप लोग अपनी बेस्ट टीम कैसे बना सकते हो। बेस्ट टीम बनाने के लिए क्या क्या अप्रोच आपको चूज़ करना चाहिए जो SIH 24 के लिए आपके काम में आने वाला है। सो लेट्स सी, ठीक है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 टीम डायनामिक एंड स्ट्रैटेजी फॉर SIH 2024, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टीम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड किया हूँ एंटायर SIH में। आप कैसे फॉलोअप कर सकते हैं 6 स्ट्रैटेजी, या फिर 6 आप बोल सकते हैं कि 6 तरीके से आप कैसे अपने वेल स्ट्रक्चर टीम और स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ सकते हो। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग टीम्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। थर्ड वन इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ वन इज स्ट्रैटेजी फॉर प्रेजेंटेशन एंड पिचिंग। तो ये पिचिंग भी बहुत मैटर करता है कि जब आप पर्टिकुलर कोई अपना प्रेजेंटेशन बना के रखे हो, जब आपके पास इवैल्यूएटर आता है तो आप उसको कैसे पिच कर सकते हो। देन है इंटरनल हैकेथॉन जो आपके कॉलेजेस में हो रहा है। देन ग्रैंड फिनाले। सो इफ़ आई टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग टीम्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये काफ़ी थोड़ी डीप में जाने वाली चीज़ है।
ऑलराइट, लेट्स सी टीम फॉर्मेशन। देखिए, जब भी आप टीम फॉर्म करो एसआईएच के लिए, तो मीन वेल कीप इन माइंड कि अब जो भी आप टीम फॉर्म कर रहे हो तो आपकी टीम में 6 मेंबर्स अलाउड है। 6 मेंबर्स में से आपके 5 बॉयज़ होने चाहिए, 1 गर्ल्स। ये चीज़ आपको एसआईएच की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन मिल जाएगी। अगर आप एंटायरली गर्ल्स की भी टीम बनाते हैं तो दैट्स नॉट अ मैटर, कि आप वो भी टीम बना सकते हो। मीन वाइल गर्ल्स प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए उनके लिए अलग से प्राइजेस भी देती है। अगर आप बॉयज़ की टीम बनाते हो तो मीन वेल एक चीज़ आप ध्यान में रखो, तो एटलीस्ट एक गर्ल्स आपकी टीम में होनी चाहिए। दूसरा है कि जब भी आप टीम फॉर्म करो तो दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यू नीड टू बी कीप इन योर माइंड डाइवर्स स्किल सेट। डाइवर्स स्किल सेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप देखो, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप चूज़ कर लो, जैसे कि हमने फ्रीलांसिंग वाला प्रोजेक्ट देखा था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, मेंटर कनेक्ट के लिए भी पोर्टर ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ऐसे अगर हार्डवेयर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गए, सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जब भी आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ कर रहे हो तो आप देखो कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितने भी इनोवेटिव तरीके से उसको बताया गया है, ठीक है। अब उसमें आपको देखो, बिना रिसर्च के कुछ काम नहीं करेगा आपका, तो आपका रिसर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पार्ट में। सो जब भी आप एक टीम फॉर्म करो तो मेक श्योर कि आपके टीम में एक रिसर्चर अवेलेबल हो। अगर एक पर्टिकुलर UI UX वाला जो आपका यूज़र रिसर्चर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत सारा आपका टाइम बचेगा मीन वाइल आपके पास एक ऐसा इंसाइट्स मिलेगा, वो इंसाइट आपको प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आपके पास ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक डेवलपर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा UI UX रिसर्चर का होना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके फ्रंट एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट कितनी है। हालांकि एक पर्सन ज़रूरी है, बैक एंड डेवलपर एंड मीनवेल प्रेजेंटर, जो आपके पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को, जो आपने सोल्यूशन बनाया उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाए। बहुत से टाइम पे जैसे हम लोग भी जज करते हैं, जज करने के टाइम में हम लोग पर्टिकुलर एक पर्सन से ही कनेक्ट नहीं करते, हम लोग उन सबसे पूरे टीम से पूछते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, कैसे काम किया, और पर्टिकुलर हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, किस हिसाब से आपने कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, क्या रिसर्च किया। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हर एक से पूछा जाता है। तो प्रेजेंटर तो हर कोई रहेगा, बट मीनवाइल वन पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू टेकिंग द प्रेजेंटेशन पार्ट। मीनवाइल जैसे मैंने कहा कि UX रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हो तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन पहले भी कुछ बनाया गया है क्या। अगर बनाया है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन किसने बनाया, क्या अप्रोच था, क्या सोल्यूशन बनाया, और उस पर्टिकुलर अप्रोच के हिसाब से अभी उसमें क्या चीज़ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, या वो मार्केट में क्यों चल रहा है या क्यों नहीं चल रहा है, उसका स्टैट्स क्या है। ठीक है, एंटायर चीज़ आपका UX रिसर्चर आपको बता के देगा। UX रिसर्चर आपको हेल्प करेगा कि उस डेटा को कैसे गैदर किया जाए, है ना, और आपके प्रोडक्ट को यूज़र फ्रेंडली कैसे बना जाए इन द फॉर्म ऑफ UI एज वेल एज द UX। देन क्लियर रोल डेफिनेशन। आपके पास जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या टीम फॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम पे या सोल्यूशन बनाते वक्त आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पर्टिकुलर अगर 6 लोगों की टीम है, 6 लोगों का रोल क्या होगा, है ना। अगर मेरा रोल डिफाइन किया गया कि मैं UI UX पे ही काम करूंगा, सो आई डोंट नीड टू वर्क विद द डेवलपर। ठीक है, मैं उसको डेवलपर का काम मैं नहीं करूंगा, डेवलपर का काम डेवलपर करेगा। मेरा काम UI UX पे है तो मैं पर्टिकुलर उस पर फोकस रख के मैं अपना टास्क कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक पर्सन को, टीम मेंबर को अपना रोल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ना कि वो एट द टाइम ऑफ क्लटर्ड हो जाए, है ना, कि हर एक कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर वैसे सिचुएशन आती है तो लाइक इट्स ओके, यू कैन डू दैट, बट मीनवेल अगर नहीं आ रही है, अगर पहले से ही हम लोगों ने अपना हर एक का रोल डिफाइन करके रख चुका है तो ये काफ़ी आपके काम में आने वाली चीज़ है। देन है हमारे पास सेकेंड अप्रोच जो हमें फॉलो करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, टीम फॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हमें क्या प्रॉब्लम चूज़ करने हैं वो भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 178 सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम है, 48 हार्डवेयर की प्रॉब्लम, 68 प्रॉब्लम्स है। वैसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बढ़ेंगे, हर एक के सेंटर वाइज बढ़ेगा, कॉर्पोरेट वाइज बढ़ेगा, स्टूडेंट इनोवेशन वाइज आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगे। सो मीनवाइल अब आपके स्किल सेट के हिसाब से, राइट, और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप लोगों से आगे रहना चाहते हो, है ना, तो आप थोड़ा सा कंपेरेटिवली एनालिसिस कर लीजिए कि कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कितने लोगों ने अप्लाई कर चुका है। अगर आपको दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, और आपका स्किल सेट भी वही है, सो यू कैन गो विद दैट। अगर नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा प्रॉब्लम स्टेट मतलब मेरा स्किल सेट ये है, मेरी टीम बहुत अच्छा इस पर काम कर सकती है,
तो आप क्या करोगे, वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करो जो इनोवेटिवली भी हो, इनोवेटिव में भी आए, है ना, आप उसका सॉल्यूशन भी एंड टू एंड आप उसको थ्रो कर पाओ। साथ साथ में आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बिजनेस अलाइंड भी होना चाहिए, ताकि अगर एट द एंड में अगर आप उसका सोल्यूशन बना के दे रहे हो, सोल्यूशन अप्रोच दे रहे हो, तो उसका एक बिजनेस पर्सपेक्टिव भी बाहर निकल के आ पाए। ठीक है, रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ किया जाए तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ मेरे को चूज़ करना है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, उस बेसिस पर नहीं होता। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज़ करें तो मेक श्योर ध्यान में रखें कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे टीम बैठेगी, जो आपकी टीम है बैठिए, साथ में डिस्कशन कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमें काम करना है या नहीं करना है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है, अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अभी तक के कितने लोगों ने सिलेक्ट कर चुका है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी तो नहीं बोल सकते, 2-3 टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल HMW एक टेक्निकल है, हाउ माइट वी, ये आप फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के चूज़ करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। देन आप लोग यहाँ पे एक और फ्रेमवर्क है जिसको कहा जाता है माइंड मैपिंग, यू कैन डू द माइंड मैपिंग एज वेल, यू कैन डू द HMW फ्रेमवर्क। ये 2 चीज़ भी अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्विक माइंड मैपिंग कैसे करनी है, HMW को कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आपको निकल के आ जाएगी। लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ UX रिसर्च, जो कि आपको इस चीज़ में बहुत काम में आने वाला है, राइट। देन है रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड इटरेशन। जब भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ कर लो तो मीनवाइल आप ध्यान में रखो कि उसका आप डेवलपमेंट चालू कर दो, राइट। क्योंकि जब डेवलपमेंट इन द सेंस कि आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे चालू करोगे, धीरे धीरे इटरेशन आपको समझ में आएगा कि उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। लाइक क्योंकि अगर आपको सोल्यूशन देना है तो इट्स नॉट अ डे वन प्रोसेस, लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको इनिशियली उस पर काम करना पड़ेगा। आप जैसा आपका आइडिया प्री स्क्रीन हो जाता है, इवेल्युएट हो जाता है, तो आपको ऐसे भी ड्यूरेशन दिया जाता है कि आप उस पर काम करिए, है ना। तो मीनवाइल आप उस पर अभी से भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनल हैकेथॉन पे भी आप वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चूज़ करके काम कर सकते हैं। तो काफ़ी आपके लिए लाइक ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ चलो मेरा अभी तक इतना है, मेरी टीम ने इतना इटरेशन परफॉर्म किए, इतना प्रोटोटाइप हमने डिज़ाइन किया, ये वायर फ्रेम रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का, ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। देन यहाँ पे पार्ट है एक और, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। सो मेक श्योर, देखिए जब भी हैकेथॉन होता है, इंटरनल की आप बात कर लो, एक्सटर्नल हैकेथॉन की बात कर लो, SH की बात कर लो, हर चीज़ एक टाइम बाउंडिंग में होती है। एंड वी नो एज एन इवैल्यूएटर हमें पता है कि उस ड्यूरेशन में एंटायर प्रोजेक्ट बनना टफ टास्क है। सो आप क्या करोगे, उतना ड्यूरेशन में ही अगर आपको कंप्लीट करना है, सो मेन टाइम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका माइलस्टोन क्या है, क्या डिलीवरेबल है, क्या गैंट चार्ट आप फॉलो कर रहे हो, है ना, क्या कैनबैन का बोर्ड आप फॉलो कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका रोड मैप क्या है। तो इनिशियली टाइम पे ही आप उसका अपना रोड मैप बना लो। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबके पास है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप काम कर रहे हो, तो एक आप रोड मैप अपना डेवलप कर लो कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे करने वाले हो। तो अगर आपके पास रोड मैप रहेगा तो आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नहीं उसके बाद का आने वाला स्टेप क्या है। तो आप कैसे एक लैडर वाइज आगे बढ़ोगे, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। अदरवाइज आपके पास रोड मैप नहीं रहेगा तो आप डे वन लाइक लास्ट डे पे जाके स्टक हो जाओगे। सो ट्राई करो कि एक रोड मैप डेवलप कर लिया जाए। टाइम मैनेजमेंट में जो है टाइम एलोकेशन, पर्टिकुलर अगर मेरा एंटायर प्रोजेक्ट मेरे को डेवलप करना है, इस रोड मैप मेरा बन चुका है, तो उस रोड मैप के हिसाब से मेरे को कितना टाइम किस चीज़ पे लगेगा। स्पेसिफिकली आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे हर चीज़ को, तो आपको पता हो जाएगा कि कितना टाइम मेरे को किस चीज़ पे देना है, कितना टाइम मेरे को फाइनल प्रेजेंटेशन पे जाएगा, कितना टाइम मेरे को डेवलपमेंट पे जाएगा, कितना टाइम मेरे को रिसर्च करने के लिए देना है। ठीक है, एंटायर आप डे 1 पे रिसर्च नहीं कर सकते, है ना, डे 9 पे रिसर्च नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना रिसर्च में डेटा गैदर किया जाए, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है, अगर आप उस पर गए तो इतना लंबा चला जाएगा कि यू डोंट नो कि अगर आप महीनों में रिसर्च करोगे फिर भी कम है। सो स्पेसिफिक वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हमें कितना डेटा का रिक्वायरमेंट है, कितना रिसर्च हमें ज़रूरी है, उस चीज़ का भी आपके पास एक टाइमलाइन होना चाहिए, राइट। सो रिसर्च, टाइम एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन है डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी है, आप यहाँ पे हर कोई यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। डिवाइड एंड कॉन्कर में आपके जितने भी टास्क है उसको स्मॉल चंक्स में आप उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए, ठीक है। और हर टास्क को आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो टीम मेंबर है उनको असाइन कर दीजिए कि हाँ भाई देखो तेरा काम इतना है। आपने जैसे सबका रोल डिफाइन कर दिया था कि आपका काम ये है, तो आप पर्टिकुलर उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उस टास्क के हिसाब से आप अपना रोल दे दीजिए, और उस रोल के हिसाब से क्या करेगा, अपना टास्क परफॉर्म करते रहेगा। उससे क्या होगा कि एक पर्सन पे बर्डन भी नहीं होगा और वो अपना काम कंटिन्यूस करता रहेगा। सो इट विल रियली हेल्प यू कि आने वाला प्रोसेस आपका
कैसा है, और टाइम अलोकेशन के हिसाब से, और जितना भी पॉसिबिलिटी है हर एक के पास अपना अपना टास्क रहेगा, और उस टास्क के हिसाब से आपका आने वाला रिसर्च कंप्लीट हो सकता है। सो दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू गाइज। देन हमारे पास 4 स्ट्रैटेजी यहाँ पे, स्ट्रैटेजी फॉर प्रेजेंटेशन एंड पिचिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के बाद जब भी आप इंटरनल हैकेथॉन के लिए जा रहे हो, या फिर एक्सटर्नल इंटरनल हैकेथॉन होने के बाद जब आप एक्सटर्नल के लिए जाते हो, जब आप पीपीटी सबमिट करते हो तो आपका पीपीटी बहुत लिमिटेड स्लाइड का होता है। बहुत लिमिटेड स्लाइड इन द सेंस आपके पास सिर्फ 4 से 5 स्लाइड्स होते हैं, जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन पिच करना है, राइट। तो वो सोल्यूशन आप कैसे पिच कर पाओगे? तो यहाँ पे सबसे पहले असाइन अ डेडिकेटेड प्रेजेंटर बट एवरीवन शुड बी रेडी। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक डेडिकेटेड प्रेजेंटर होना चाहिए जो प्रेजेंट करेगा। मीनवाइल जब आप बोलो 4 से 5 पेज की स्लाइड हो, तो उसमें ऐसा क्या डालें? जब हम भी इवेल्यूएट करते हैं, मैं ऑलमोस्ट 2019 से ही SIH के साथ एज एन इवेल्यूएटर काम कर रहा हूँ। तो आई नो कि जब भी हम लोग प्री इवेल्यूशन भी करते हैं, एवेल्यूशन भी करते हैं, वी चेक कि उन्होंने कितना रिसर्च किया हुआ है उस चीज़ पे, और वो 4-5 पेज में हमें समझ में आ जाता है कि उनका कितना रिसर्च है, कितना डेटा हम लोग डाल पा रहे हैं, राइट। कितना रिसर्च के हिसाब से उन्होंने ग्राफ्स डाला हुआ है, स्टैटिस्टिक्स कितने ऐड किए हुए हैं। तो अब जब ग्राफ स्टैटिस्टिक्स ऐड करते हो तो पता चलता है कि हाँ लिटरली यू हैव डन सम काइंड ऑफ रिसर्च, राइट। प्रीवियसली आपने पैरेलल कोई रिसर्च किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट। मीनवाइल अगर आपने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को काम किया है, आपने इंटरनल हैकेथॉन पे भी उस पर काम किया है, तो आप उसका एक प्रोटोटाइप भी शेयर करते हो। एक प्रोटोटाइप की सिंपली आप स्क्रीन शेयर करो, छोटे छोटे स्क्रीन जो आपने बनाया उस प्रोडक्ट के सोल्यूशन के, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सोल्यूशन के, आप वो प्रोटोटाइप स्क्रीन्स भी डाल सकते हो। मीनवाइल ट्राई करो कि आप उसका एक ओवरफ्लो कैसा रहेगा, वायर फ्रेम कैसा हो सकता है, तो वो भी आप ऐड करने की कोशिश करो। मीनवाइल एक और चीज़ होती है बिजनेस पर्सपेक्टिव। अगर आपने जो चीज़ सिलेक्ट की हुई है, विजिबिलिटी कितनी है उसके मार्केट में, है ना। इट्स नॉट लाइक हाइपोथेटिकली हमको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, हमने इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के सोल्यूशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हमने उसका सोल्यूशन बना के दे दिया। क्या वो मार्केट में वाइबल है या नहीं है? यू नीड टू चेक दिस ऑल्सो। सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी एक्टिव एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टीम फॉर्मेशन। जब भी आप सिलेक्ट करो प्रेजेंटेशन की, जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखो उस बारे में। देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। सो मॉक प्रेजेंटेशन से आपके बहुत सारे जितने भी डाउट हो रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और ट्राई करो कि आपके फीडबैक्स भी आप ले पाओ, जो भी आपके पास एक्सटर्नल जजेस आ रहे हैं, राइट। जब आपका इंटरनल हैकेथॉन होगा, जब बाहर के इंडस्ट्री जजेस आते हैं, आपके मेंटर आते हैं, तो आप उनसे मीट कीजिए, उनसे बताइए कि हाँ दिस इज़ व्हाट द सोल्यूशन वी हैव अप्रोच, और इसका फीडबैक हमारा कैसा होना चाहिए, मतलब हम लोग क्या इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आके आपके जो इंडस्ट्री के मेंटर आ आपको एंड टू एंड गाइड करेंगे। मीनवाइल अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ कॉलेज गाइड नहीं कर पा रहा है, या तो आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, आई कैन हेल्प यू ओवर देयर ऑल्सो। और हमारे पास टीम भी है जो आपको कंटिन्यू इस चीज़ में गाइड भी कर सकती है। मीनवाइल जब भी आपका इंटरनल हैकेथॉन होता है, तो इंटरनल हैकेथॉन आपका एंटायरली कॉलेज कंडक्ट करेगा। कॉलेज कंडक्ट करने के बाद जितने भी शॉर्ट लिस्टेड टीम होती है, आपको शॉर्ट लिस्टेड टीम को अपलोड करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट दिस टाइम तो आपको 50 टीम, ईच कॉलेज 50 टीम अपलोड करने वाला है SIH की वेबसाइट पे, जिसमें से 45 तो एक्टिव टीम है, 5 वेट लिस्ट की टीम उन लोग डालेंगे। और ईच टीम ऑलमोस्ट 2 आइडिया दे सकती है, तो ऑलमोस्ट 100 आइडियाज़ आने वाले हैं ईच कॉलेज से। सो दिस टाइम भी काफ़ी मज़ा आने वाला है हैकेथॉन में। सो आई एम रियली फीलिंग एक्साइटेड। मैं अभी से काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इस बार कुछ अच्छे लोग, अच्छे आइडियाज़ मिलने वाले हैं, और अच्छे आइडियाज़ के साथ बहुत बढ़िया सोल्यूशंस भी मिलेंगे। इंटरनल हैकेथॉन तो एंटायर आपका कॉलेज कंडक्ट करेगा, तो आप ट्राई कीजिए कि इंटरनल हैकेथॉन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि इंटरनल हैकेथॉन में एक और चीज़ है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप सेम ब्रांच से हो, सेम ईयर से हो। आप इंटरनल हैकेथॉन में आप कहीं स्कूल से भी ईयर से पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप चाहे फर्स्ट ईयर की हो या फाइनल ईयर की हो, आप टीम कोई भी ईयर के मिलकर टीम फॉर्म कर सकते हो, राइट। सो देयर इज़ नो बैरियर, बस आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए और आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए कि आप लोग अच्छा सा परफॉर्म वहाँ पे कर पाओ। सो इंटरनल हैकेथॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप शॉर्टलिस्ट, आपकी कॉलेज ही आपके टीम को शॉर्टलिस्ट कर पाएगी। देन जब आपका इंटरनल हैकेथॉन हो जाता है, आपका प्री एवेल्यूशन हो जाता है, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन डेफिनेटली विल गेट एन ईमेल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SIH की टीम की कि आपका आइडिया सिलेक्ट हो चुका है, देन यू आर ओपन फॉर ग्रैंड फिनाले। दैट टाइम काफ़ी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी, और आपके इंडस्ट्री मेंटर भी, अगर आप चाहते हो कि आपके पास इंडस्ट्री मेंटर होना, तो आप कॉलेज को अप्रोच कर सकते हो। कॉलेज आपको इंडस्ट्री मेंटर भी दिला देता है, दूसरा कॉलेज भी आपके पास एक पर्टिकुलर एक फैकल्टी मेंटर आपको देता है जो आपको कंटिन्यूस गाइड करेगा। सो दिस इज़ द एंटायर अप्रोच कि आप लोग जहाँ पे
ग्रैंड फिनाले तक के पहुंच पाओगे। मीनवाइल अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप जो पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ताकि मैं वहाँ पे आपको भी गाइड कर पाऊँ। सो दिस इज़ वॉट द एंटायर फ्लो ऑफ एसआई, जो आप उस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाओगे। स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 ईयर से लाइक एसआईएच के साथ मैं कनेक्टेड हूँ एज एन एसोसिएटेड, आप बोल सकते हो इवेल्युएटर। तो बहुत सारे चीज़ें पता है। तो अगर आपके पास सही में कोई सोच रहे हो कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यू नीड टू बी आस्क, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। मैं कमेंट कंटिन्यूस पढ़ूंगा, आप कमेंट में आपकी क्वेरी को ट्राई करूँगा कि सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, आई होप ऑल द बेस्ट, आपको सारी चीज़ें समझ में होगी। तो मीनवाइल आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आने वाले मैं छोटे छोटे और भी इसमें वीडियोस बना के डालूंगा, ताकि आप पर्टिकुलर टीम फॉर्म कर रहे हो तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंजॉय डे एंड ऑल द बेस्ट।